जब से मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मैं हर चांद रात अनाथालय जाता और अनाथ बच्चों को तोहफे और उपहार देता। इस बार भी मैंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे और अनाथालय पहुंच गया। एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और एक जोड़ा उठा लिया। मैं मोहब्बत से उसे वह जोड़ा पहनाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी कमर देखी, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। जैसे ही ईद का चांद नजर आया, मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और अनाथालय की तरफ निकलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार की, मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में वही पुरानी शक्ति थी। कितनी बार कहा है कि उन बच्चों से ना मिला करो, कभी अपनी क्लास और अपने स्टेटस का भी ध्यान रखा करो। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा, लेकिन आज मैं खामोश रहने वाला नहीं था। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की थी, जिसे मैंने बहुत तकलीफ दी थी, जिसकी रूह मुझसे नाराज है। यह कहते हुए मेरी आवाज कांप गई। मैं उसे नहीं बचा सका। मैंने उस पर जुल्म किए, उसकी ख्वाहिशों को नजरअंदाज किया, उसे वक्त नहीं दिया। और आज वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी बीवी की आंखों में वही रिवायती बेबसी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार मैंने उसकी एक भी ना सुनी। अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, तो कम से कम उन बच्चों को खुश देख सकता हूँ, उनकी ईद अच्छी बना सकता हूँ। क्या तुम मुझे इससे भी रोकना चाहती हो? बगैर कुछ सुने मैं हमेशा की तरह उसके फैसले के खिलाफ जाकर अनाथ खाने के लिए निकल पड़ा। अनाथालय में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, सब तोहफे पाकर खुश हो रहे थे, लेकिन मेरी नजर एक बच्चे पर जा टिकी। वह सबसे अलग एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे वह मुझे पहचानता हो, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने इशारा किया तो वह अचानक चौंक कर मेरी तरफ भागा। मैं ठिठक गया। उसके हाथ में वही लिबास था जो मैंने तमाम बच्चों को दिया था, लेकिन जैसे ही उसने वह लिबास मेरे सामने किया, मेरे कदम जमीन में जम गए, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने वह लिबास लिया और कांपते हाथों से उसे पहनाया, मगर यह क्या, मेरी आंखों के सामने जमीन हिलने लगी, क्योंकि वह बच्चा तो मेरी शादी मेरे पसंद से हुई थी। मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा वह था जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। मैं बेहद खुश था। मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। मैं कल्पना करता था कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा, तो मैं उसे अपनी गोद में उठाऊंगा, बेपनाह मोहब्बत करूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसे पूरी दुनिया में सैर कराऊंगा। मैं रोजाना यही ख्वाब देखा करता था। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और अपने आने वाले बच्चे के लिए मैंने खुद अपने हाथों से उसका कमरा तैयार करवाया था। जब से डॉक्टर ने बताया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तब से मैंने अपनी बीवी को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की, उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा। मगर फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छिन गई। मेरी माँ मेरी बीवी से नफरत करती थी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। वो चाहती थी कि मैं किसी और से शादी करूं, लेकिन वक्त के साथ हम दोनों ने अपनी मोहब्बत और अच्छी नीयत से अपना घर बसा लिया। हम बहुत खुश और मुतमईन थे। फिर वह मनहूस दिन आया जब मेरी बीवी को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। मैं उसे अस्पताल ले गया ताकि कोई भी पल जाया न हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बस चाहता था कि सब ठीक हो जाए। वक्त गुजरता गया और फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था। उसने वह मासूम सा वजूद मेरे गोद में रखा, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और धीरे से बोला, आपकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। वह अपने बच्चे को जिंदगी देने की कोशिश में खुद अपनी जिंदगी हार गई। यह सुनकर मेरी रूह जैसे फना हो गई। मैं सकते में था, मेरी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। मैं बेयकीनी के आलम में डॉक्टर पर बरस पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है, जरूर आपको कोई गलत फैमिली हुई है। डॉक्टर ने अल्फाज मेरे सिर पर बिजली बनकर गिर गए थे। हम कोई गलत फैमिली नहीं हुई। आपकी बीवी हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वही अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे हर चीज बेआवाज हो चुकी हो। मेरा बच्चा मेरे गोद में रोए जा रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। मेरे जहन सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। 5 महीने गुजर चुके थे और मैंने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। मैं बेबस था,
जिंदगी गुजार रहा था, जैसे मेरे अंदर की सारी खुशी बुझ चुकी हो। फिर एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ, यह वही बच्चा है जिसके लिए मेरी बीवी ने अपनी जान दे दी। मुझे उसका ख्याल रखना था, इसकी परवरिश करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी सोच का रुख बदलने की कोशिश की। वह बोली, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी तकदीर में वह लड़की लिखी थी जिसे तुमने ठुकरा दिया था। वह समीना की बात कर रही थी, वही समीना जिसे छोड़कर मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की थी। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, कोई भी मेरे बच्चों को वैसा प्यार नहीं दे सकता जैसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। मैं दूसरी औरत को अपने बच्चे की जिंदगी में नहीं लाना चाहता था। मैंने तय किया था कि मैं खुद उसकी परवरिश करूंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मैं सारा दिन दफ्तर में रहता और रात को घर लौटता, जबकि मेरा बच्चा तन्हाई का शिकार होता जा रहा था। मेरी माँ ने फिर समझाया, उसे बीवी का दर्जा मत दो, बस एक मेड की तरह रखो। कम से कम घर में रौनक तो रहेगी और वह तुम्हारे बच्चे का ख्याल भी रखेगी। उनके शब्द मेरे जहन में गूंजने लगे, जैसे वह मेरे भीतर किसी सवाल को जन्म दे रहे हो। फिर वह दिन आया जिसने मेरा दिल दहला दिया। मैंने कमरे की स्क्रीन पर देखा कि नौकरानी मेरे बच्चे को मार रही थी। मेरा बच्चा चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन उस औरत के हाथ नहीं रुके। गुस्से की एक लहर मेरे अंदर उबल पड़ी। मैं तुरंत घर पहुंचा और उसी वक्त उसे निकाल बाहर किया। यह लम्हा मेरी आँख खोलने के लिए काफी था। मैंने फैसला कर लिया, मैं समीना से शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर हमारी शादी हो गई। अब वह मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, बस एक जिम्मेदारी थी, एक समझौता। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और मासूमियत से पूछने लगा, पापा यह कौन है? मैंने नरम लहज में कहा, यह तुम्हारी माँ है। वह तुरंत बोल उठा, नहीं, मेरी माँ तो वे है जिनकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी। यह मेरी माँ नहीं है। 2 साल का वह मासूम बच्चा अपनी तोतली जुबान में एक ऐसी सच्चाई बोल रहा था जो मेरे दिल पर छुरियों की तरह चल रही थी। उसने समीना को अपनाने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे में चलाया, जहां समीना मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने खामोशी से बच्चे को उसकी गोद में रखा और धीरे से कहा, यह अब तुम्हारा भी है, उसकी हिफाजत करना, इसे माँ जैसा प्यार देना। समीना का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया, जैसे वह इस हकीकत के लिए तैयार न हो, लेकिन अगले ही पल वह झुकी और मेरे बेटे का माथा चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह भरारी हुई आवाज में बोली, मैं तो कब से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। आखिरकार यह बच्चा मेरे गोद में आ ही गया। मैं तो इसकी सगी माँ हूँ, बल्कि सगी माँ से बढ़कर इसे प्यार दूंगी। इसके लहज में इतनी सच्चाई थी कि मुझे यकीन हो गया कि हाँ, समीना मेरे बच्चे से बेहद मोहब्बत करेगी और उसका पूरा ख्याल रखेगी। मैंने खुद को तसल्ली दे दी कि मेरा फैसला सही था। लेकिन फिर एक दिन मेरा बेटा मुझे कॉल करके सिसकते हुए बोला, बाबा जल्दी से ऑफिस से घर आ जाइए, आंटी ने मुझे बहुत मारा है। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं घबरा कर सीधा बैठ गया। यह क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वह जिद करके बोला, आप घर आइए ना, खुद देखिए, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने झट से चाबियां उठाई और जल्दी से घर पहुंचा। अंदर कदम रखा तो मंजर कुछ और ही था। समीना फूट फूट कर रो रही थी और उसका हाथ बुरी तरह जला हुआ था। यह देखकर मैं फौरन उसकी तरफ लपका। समीना यह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वह सिसकते हुए मेरे बच्चे की तरफ इशारा करने लगी। फिर मेरे करीब आकर रूंधी हुई आवाज में बोली, देखो ना इसने क्या किया। मैं तो इसके लिए गर्म दूध लेकर आई थी क्योंकि इसका गला खराब था, लेकिन इसने गुस्से में पूरा दूध मेरे हाथ पर उड़ेल दिया। मेरा हाथ जल गया है। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही। यह सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने गुस्से से अपने बच्चे को घूरा और सख्त लहज में पूछा, ये क्या हरकत थी? समीना तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है और तुमने उसके साथ यह किया? लेकिन इस बार मेरा बच्चा चीख कर बोला, नहीं पापा, वो मेरी माँ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। मैंने अपने बेटे को पहले कभी इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा था। वह चीख रहा था और अपने छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में भींचकर कांप रहा था। फिर शायद पहली बार मुझसे सब्र ना हो सका और मेरा हाथ उठ गया। मेरे बेटे ने हैरत और सदमे से मुझे देखा, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वह कुछ लम्हों तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर तेजी से दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, उलझन और पछतावे में डूबा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया।
और अब आगे क्या होने वाला है। रोज मेरा बच्चा मुझसे दूर होता जा रहा था, जैसे उसे मुझसे नफरत हो गई हो। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, वो तुम्हारी माँ है, उसे आंटी मत कहा करो, लेकिन वह हर बार जिद पकड़ लेता। नहीं पापा, वो तो बिछड़ गई है, अपने माँ को भुला दिया है। और पापा, आप भी मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि आपकी जिंदगी में ये औरत आ गई है। इसके अल्फाज मेरे दिल पर गहरे वार करते। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह समीना से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि समीना तो हर रोज उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। फिर एक दिन ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन होने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। घबराया हुआ मैं घर पहुंचा। समीना, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ गया वो? शाम के 6 बज चुके थे। मैंने बेचैनी से सवाल किया। समीना के आंख में खौफ था और वह हिचकिचा रही थी। मैं वह कुछ कहने जा रही थी, लेकिन यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वह घर से गुस्से से भाग गया है। उसने कहा, उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो इन सब से पूछो। उसने मुजारिमा की तरफ इशारा किया। वे सब सिर झुकाए खड़े थे। मैं भला उस पर कैसे शक कर सकता था। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर जाने लगा, जब अचानक समीना ने मुझे पुकारा, यह देखो, यह कौन सी न्यूज चल रही है। जैसे ही मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक 5 साल का बच्चा मुर्दा हालत में रेलवे स्टेशन के करीब पाया गया था। यह देखकर मेरी रूह कांप उठी। यह हमारे ही शहर का मंजर था। हर कोई वहाँ जमा था। बच्चे की हालत ऐसी थी कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। कब्रिस्तान तो रेलवे स्टेशन के करीब ही था, मगर मेरा बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा? हाँ, मैं उसे 2-3 बार उसकी माँ की कब्र पर ले गया था। शायद उसने वह रास्ता अपने जहन में बैठ लिया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबने मेरे पहुँचने से पहले ही उसे दफना दिया था। मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। समीना मुझे तसल्ली देती रही। देखो, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, यह तो उसकी अपनी ही गलती थी। उसे कितनी बार समझाया था कि जो वो सोच रहा है वो ठीक नहीं है, मगर तुम सुन ही कहा रहे थे। मेरे आंखों के सामने बस मेरा मासूम बेटा था, जो हर बार मुझे पुकारता था, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? और आज मैं उसे कभी जवाब नहीं दे सकता था। समीना तो हमेशा उसके आसपास रहती थी। उसने पूरी कोशिश की कि उसे सगे माँ से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार दे, मगर शायद उसकी किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं था। समीना रोने लगी थी और मैं समझ गया था कि अगर मुझे उसके जाने का दुख है तो समीना को भी उतना ही सदमा पहुंचा है। यह सच था कि मैं बदल चुका था। उसकी मौजूदगी में मैं अपनी पहली बीवी को भी भूल चुका था, जिससे मैं टूटकर मोहब्बत करता था। समीना ने मुझे इस दर्द को भूलने में बहुत मदद की थी। वह मेरे करीब आ गई थी और फिर वह उम्मीद से भी हो गई थी। हमारे यहाँ फिर से एक बेटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ गया हो, मगर न जाने क्यों मैं उस पर वैसा ध्यान नहीं दे पाता जैसा पहले बेटे पर देता था। मैं उसे खुश करने की कोशिश तो करता था, लेकिन उसके लिए वैसी कशिश महसूस नहीं होती थी जैसे पहले बेटे के लिए होती थी। मुझे यह सब क्यों हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन समीना का फोन आया। वह गुस्से में बोली, क्या आपको अंदाजा भी है कि ईशान आपको याद करता रहता है और आप तो उसे समय ही नहीं देते? आप दफ्तर से घर इतनी देर से क्यों आते हैं? क्या आपको अपने बच्चे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है? यह सुनते ही मेरे आंखों के सामने वे लम्हे घूम गए जब वही समीना मेरे बेटे को समझाया करती थी, पापा का दफ्तर का समय होता है, उनके जरूरी काम होते हैं, मीटिंग्स होती है, उन्हें तंग मत किया करो। उस समय वह मेरे पहले बेटे को समझाती थी कि मैं व्यस्त हूँ, मगर जब आज उसकी अपनी संतान की बारी आई तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। इस सच्चाई ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि समीना का हाथ जला हुआ था। मैंने फिक्रमंदी से पूछा, यह क्या हुआ? तो वह बेपरवाही से बोली, गलती से ईशा ने दूध पर हाथ मारा तो वह मेरे हाथ पर गिर गया। मगर इस बार वह बिल्कुल भी नहीं तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही हो। हालांकि
ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे पहले बेटे ने भी ऐसा किया था। उस वक्त समीना की चीखें पूरे घर में गूंज उठी थी। वह दर्द से कराह रही थी। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक रात मेरे ख्वाब में मेरा पहला बेटा आया। आर्यन मुझसे नजरें चुरा कर खड़ा था। वह मुझे देखकर उदास था। उसका चेहरा किसी अनजानी कैफियत में डूबा हुआ था। मेरे आसपास बहुत से बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी गूंज रही थी, मगर आर्यन चुप था। वह मुझसे मुंह मोड़ चुका था। यह मंजर देखकर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। माथा पसीने से तर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब था या कोई पैगाम जो कुदरत ने मुझे देना चाह रही थी। अगले रोज ईद थी और यह मेरी पहली ईद थी जो मैं अपने पहले बेटे के बिना गुजारने वाला था। इसी रोज मैंने एक फैसला किया कि मैं अपने बेटे की याद में उन तमाम बच्चों को ईदी दूंगा जो बेसहारा है। मैं अनाथालय जाने के लिए तैयार हुआ, मगर जैसे ही समीना ने मेरा इरादा सुना, वह तड़प कर बोली, नहीं, अपनी इज्जत का कोई ख्याल रखे। हमारी एक क्लास है, हमारा एक स्टेटस है। उन अनाथ बच्चों के पास जाना मुनासिब नहीं। न जाने वो लोग किन किन लोगों के बच्चे हैं। उनके पास जाने से बीमारियां लग सकती है। इसकी ये बेतुकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे हैरानी से देखा और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा अपना बेटा भी तो अनाथ हो चुका है। वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या वह किसी से कम था? क्या वह भी ऐसा ही एक बच्चा नहीं था? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अनाथालय चला गया। यूं मैं 10 साल तक हर ईद पर वहां जाता रहा, बच्चों के साथ वक्त बिताता और उन्हें ईदी देता। 10 साल बाद एक और अनाथालय के बच्चे वहां आए। मैं हमेशा की तरह उनके दरमियान खड़ा था। अचानक मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी और मेरी सांसें जैसे थम गई। मैं उसे लगातार देख रहा था। वह चेहरा, वो आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं देखी हो। एक जाना पहचाना एहसास मेरे अंदर जाग उठा था। बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वह बच्चा सबसे अलग बैठा रहता था। जब भी मैं बाकी बच्चों से खेलता, वह करीब नहीं आता था। वह उन सब में सबसे बड़ा था और देखने में काफी संजीदा मिजाज का लग रहा था। ना जाने मेरी याददाश्त को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कहीं देखा हो। फिर अगले ही पल मेरे एक इशारे पर वह बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में वही तोहफा था। वह कहने लगा, मुझे यही पहनना है। मैंने खुशी खुशी उसे वह ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, पर जैसे ही मेरी नज़र उसकी कमर पर गई तो मानो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी कमर को फिर से गौर से देखा, फिर उस बच्चे को ध्यान से देखा। मेरा खून लट्ठे के कपड़े की तरह सफ़ेद पड़ गया था। यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फौरन इंतजाम के पास पहुंचा और अनाथालय के अध्यक्ष से उस बच्चे की सारी तफसील निकलवाने लगा। मैंने उनसे पूछा, यह बच्चा यहाँ कब आया था? वो कहने लगे, ठीक 10 साल पहले यह बच्चा यहाँ आया था। यह सुनकर मेरी आवाज़ भरा हो गई, क्योंकि ठीक 10 साल पहले ही मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया था। वो भी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मैंने अध्यक्ष से पूछा, इस बच्चे को यहाँ कौन लेकर आया था? वो कहने लगे, हमें नहीं पता, हम रिकॉर्ड देखकर बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। यही सुनकर मेरी रूह कांप उठी। जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मेरे सामने रखे तो मैं जैसे सुन्न हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कितना लापरवाह हो चुका था। मैंने किस पर यकीन कर लिया था? मैंने उस औरत पर भरोसा किया जो मेरी कुछ नहीं लगती थी, जिसे जबरदस्ती मेरे सिर पर थोपा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस बच्चे को फिलहाल वही छोड़ा और गाड़ी चलाते हुए घर वापस आ गया। घर में मेरी बीवी आलीशान जिंदगी बिता रही थी। मैंने फौरन उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया और मेरे सामने खड़ा करके पूछा, 10 साल पहले आर्यन कहाँ गया था? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगी, आज अचानक आपको उसकी याद कहाँ से आ गई? ईशान को देखिए, वो तो तरसता है आपके प्यार के लिए, लेकिन आप हमेशा आर्यन को अपनी जिंदगी से नहीं निकाला और ईशान को उसकी जगह कोसते रहे। उसकी बात सुनते ही मैंने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चीखते हुए कहा, खबरदार जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, बात को गोलमोल मत करो। मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताओ, सच सच बताओ। तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने जब उसकी सच्चाई उसके मुंह पर मारी
तो वह सहम गई और नजरें झुका ली। जब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे यह सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूंगा। यह सुनकर वह फुट फुट कर रोने लगी। फिर उसने वह सारी सच्चाई बता दी जो मुझे कुछ देर पहले ही पता चल चुकी थी। जब अध्यक्ष ने मेरे सामने रिकॉर्ड्स रखे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जिस औरत ने उस बच्चे को यहाँ लाया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी। उसने उस बच्चे को बेसहारा समझकर अनाथालय में छोड़ दिया था। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें समीना का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समीना ने ऐसा क्यों किया। वह तो मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। फिर यह सब क्यों? जब उसने सच्चाई बताई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से से बोली, हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चे को वहाँ भेजा था। मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वह मेरा खून नहीं था, वह मेरा बच्चा नहीं है। जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि तुमने मुझे ठुकरा कर अपनी महबूबा से शादी की थी। वह बच्चा मुझे हर लम्हा उसी की याद दिलाता है, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैंने ही उसे अनाथालय भेजा। शुक्र करो कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। उस पर रहम खाते हुए मैंने उसे अनाथालय भिजवा दिया। उसकी माँ नहीं रही तो फिर वह यहाँ हमारे साथ रहकर क्या करता? उसका यहाँ कोई हक नहीं है, उसे वही रहने दो। यह सुनकर मैंने गुस्से में उसे पीछे धक्का दिया और उसे होश में लाने की कोशिश की। क्या तुम होश में भी हो? तुम यह क्या कर रही हो? तुम उससे मोहब्बत करती थी ना, उसे बहुत प्यार करती थी। मेरी बात सुनकर वह पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, वह सब एक ढोंग था। मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। उसकी बातों से साफ था कि उसका सब्र जवाब दे चुका था और मैं एक हारा हुआ शख्स बन चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किस औरत पर भरोसा कर बैठा था। अगले ही पल मैंने उसे तलाक दे दिया क्योंकि उसने मुझसे 10 साल तक यह सच्चाई छुपाई थी। मुझे याद आया, मेरा बेटा पागलों की तरह मुझसे कहता था कि यह आंटी अच्छी नहीं है, यह बहुत बुरी है, यह मुझे मारती है। मगर मैं उस पर यकीन नहीं करता था। हमेशा उसे डांट देता था, झिटक देता था। मुझे वह पहला थप्पड़ भी याद आ गया जो मैंने अपने ही बच्चे को मारा था। मेरा वह हाथ बिल्कुल बर्फ बन गया था। आज मुझे खुद से भी नफरत महसूस हो रही थी कि मैंने अपनी ही औलाद पर यकीन नहीं किया और उस औरत पर भरोसा कर लिया जो शुरू से ही मेरे बच्चे से नफरत करती थी। समीना मुझे छोड़कर जा चुकी थी और अपने बच्चे को भी ले गई थी। मुझे याद आया कि कैसे उस बच्चे को लेकर मेरे दिल में कोई एहसास की हल्की भी लहर नहीं उठती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी औलाद ही न हो। इसीलिए मैं ईशान से हमेशा दूर रहता था और कभी उसे अपना नहीं पाया। अब मुझे उस पर भी शक होने लगा था कि शायद वह मेरा खून ही नहीं है। पश्चाताप से भरा हुआ मैं आर्यन को लेने के लिए फिर से अनाथालय गया। इस बार मैं बिल्कुल हारा हुआ था। इस बार मैं अपने उस बच्चे को अपने पास लेकर आना चाहता था जिसे मैंने खुद से दूर किया था। मैंने अनाथालय के कर्मचारियों को साफ साफ बता दिया कि मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ। जैसे ही मैं आर्यन के पास पहुंचा, वह मुझे देखकर खुशी से झूम उठा। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो मैंने उसे पहनाए थे। उस वक्त जब मैंने उसके कमर पर वही जन्मजात निशान देखा तो मेरा दिल कांप गया। वह तो वही पैदाइशी निशान था जो विरासत में उसे मुझसे मिला था। यही निशान था जिसने मुझे एक बार फिर अपने बच्चे से मिला दिया। मैंने बेइख्तियार उसे सीने से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे बार बार चूमने लगा पर वह चौंक गया। वह कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसे याद ही नहीं था कि मैं उसका बाप हूँ। यह कैसे मुमकिन था? मैंने बेचैनी से उससे कहा, आर्यन, लेकिन वह सिर हिलाकर कहने लगा, नहीं, मेरा तो कोई बाप नहीं है। उसकी यह हालत देखकर मेरा दिल भी डूब गया। मैं फौरन दोबारा डॉक्टरों के पास गया। तब उन्होंने बताया कि दरअसल जब यह हमारे पास आया था तब उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह औरत कह रही थी कि यह कहीं गिरा हुआ मिला था तो उसने ही इसकी पट्टी की थी। मुझे समीना पर बार बार गुस्सा आ रहा था। यकीनन समीना ने ही मेरी बेटी की यह हालत की थी जिसके कारण वह मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब था कि इसकी सारी याददाश्त मिट चुकी थी। लेकिन मेरे हर मुमकिन कोशिश की। मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया और उसे अपने घर ले आया। 1 साल तक उसका इलाज चला। फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ गई। जब उसे सब कुछ याद आ गया
तो वह मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, पापा मैं आपसे कहता था ना कि वह औरत ठीक नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और आपके साथ भी वफादार नहीं थी। उसने बताया कि उस दिन उसने समीना को किसी और मर्द के साथ मेरे ही कमरे में देख लिया था। जब समीना ने यह देख लिया कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया है तो उसने फौरन आर्यन को धक्का दे दिया और किसी तेज चीज से वार कर दिया। इसके बाद आर्यन बेहोश हो गया। समीना तो उसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहाँ इतनी भीड़ थी कि वह पकड़ी जा सकती थी, इसलिए उसने आर्यन को कहीं छोड़ दिया। लेकिन जो हमदर्दी मुझे ईशा से महसूस नहीं होती थी, जो अपनापन मुझे उसके लिए नहीं लगता था, उसकी वजह अब समझ आ गई थी। क्योंकि मैं उसका सगा बाप नहीं था, मैंने दिल में सुख की सांस ली थी। मैं गलत फैमिली में था। मैंने उस औरत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था जिसने मुझे धोखा दिया था। वह मेरी पीठ पीछे मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी और मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने आर्यन से माफ़ी मांगी थी, मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हक अदा किया, अपना फर्ज नहीं निभाया, बल्कि तुम्हारे हिस्से का पार किसी और को देता रहा, तुम्हारे हिस्से का वक्त किसी और को देता रहा। मैं रो रो कर अपने बच्चे से माफ़ी मांग रहा था जिससे 10 साल पहले बिछड़ गया था, लेकिन मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे फिर से मेरे बच्चे से मिलवा दिया। आर्यन को लेकर मैं अपनी पहली बीवी की कब्र पर गया और वहां बैठकर उसे सारी दास्तान सुनाने लगा कि कैसे हमारी मोहब्बत की निशान खो गई थी और 10 साल बाद फिर से मिल गई। आज भी मेरा बच्चा मेरे साथ है। अब मैं उसकी हर मुराद और हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ जो इतने सालों तक नहीं कर सका। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि माँ सिर्फ सगी होती है, दूसरी औरत कभी भी सगी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए हमें अपनी औलाद को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसे अपने सीने से लगाकर रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि किसी और रिश्ते के लालच में हम अपनी औलाद को किसी दरिंदे के हवाले कर दें जो उसे नोच डाले। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गोल्डन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।